नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। आज हम पहुंचे थे राजस्थान के राजसमंद जिले। राजसमंद जिला भी है और साथ में विधानसभा भी है। यहाँ पे फिलहाल में बीजेपी के विधायक हैं दीप्ति महेश्वरी, लेकिन सरकार तो यहाँ कांग्रेस की है। हम यहाँ चाय की तफरी पे मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं। हम लोगों से बात करेंगे। इससे पहले यह चाय की दुकान वाले भैया से ही बात कर लेते हैं कि आखिर में यहाँ का माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य में यानी अगर पूरे भारत की बात करें तो चाय की दुकान पे सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। तो इस राजनीति के बारे में चाय के दुकानदार को सबसे ज़्यादा पता होता है। सबसे पहले भैया नाम क्या आपका? किशन सिंह। तो यहाँ मतलब आप चाय की दुकान पे हैं तो हमेशा लोग आते होंगे, राजनीति की बातें होती होंगी, सबकी बातें आप सुनते ही होंगे। तो आपको उस हिसाब से क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बार राजस्थान में? सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। आनी चाहिए? हाँ, हर 5 साल में बदलती है। मतलब इतिहास बदलना नहीं चाहते आप? हाँ, बदलेगी, लगभग बीजेपी आएगी। तो बदलेगी? आपके यहाँ तो खैर बीजेपी के विधायक है, तो काम मतलब बीजेपी के विधायक है यहाँ पे और सरकार कांग्रेस की है, तो काम होता है या नहीं होता? वैसे इतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन तो ठीक ठाक चल रहा है, काम हुआ, थोड़ा बहुत हो रहा है। तो राज्य सरकार तो विधायक चाहे कोई भी हो, अगर कोई योजना लेके जाता तो पास तो करता ही है। हाँ, वैसे काम तो हो रहा है, 2.5 साल में कुछ काम भी हुए हैं। वैसे सरकार कांग्रेस की तो भी काम हो रहे, बाकी तो सब ठीक है। और दीप्ति लगभग आएगी, दीप्ति आएगी। चलिए, और यहाँ मौजूद और भी लोग हैं, उनसे और है मेरा जी भैया। कि जो सरकार है ये कोई भी हो, कांग्रेस भी फ्री का जो बांट रही है ना, फ्री वाला सिस्टम से अच्छा है। कुछ पेट्रोल डीजल में रेट कुछ कम करे तो फायदा मिले आम जनता को। देखिए भैया, बहुत अच्छी बात की है, ये फ्री का चीज़ नहीं लेना चाहते हैं। इनका कहना है कि फ्री की चीज़ें सरकार भले बंद कर दे, लेकिन पेट्रोल डीजल और महंगाई को कम कर दे। बहुत अच्छी बात। कम होएगा तो अपने आप महंगे कुछ राहत मिल जाएगी। वैसे बाकी तो गैस की टंकी इतने बड़े, थोड़ा कुछ राहत मिली है, चाय वाला हमारे को मिली है, बाकी तो सब ठीक है, चल रहा है। सहयोगी से थोड़ा इन्हें भी दिखाएं। देवी शंकर पालीवाल। किसी विधानसभा से आप? जी, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप? बीजेपी। बीजेपी की चाहते हैं? क्यों? कांग्रेस इतनी सारी योजनाएं ला रही है, अभी भैया तो कह रहे थे बंद करना चाहिए, लेकिन ऐसे तो योजना अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था सारी योजनाओं को। तो उसे और जो योजना करी उनका जो रेवेन्यू है उस हिसाब से वो करते हैं। अब राजस्थान का इतना रेवेन्यू है नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम में अभी भी 13,000 कुछ करके ऐसा लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्ज लिया और उसका फिर फ्री में दे रहे, उसका फ़ायदा क्या हुआ? आम जो आदमी जो टैक्स पेयर है वो मर रहा है। ठीक है, टैक्स पेयर तो मर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों को तो इसका फायदा हो रहा है। गरीबों को होना चाहिए, मगर वो बहुत लिस्टेड होना चाहिए। गरीबों को होना चाहिए तो लिस्टेड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी किसी को कुछ भी बांट रहे रेवड़ी। अब जैसे कि अभी एक आदमी है, जब भी फ्री में मोबाइल बांटा, अब जो गांव के अंदर जो रहते हैं, जो 85 ईयर्स की जो महिला है, उसको अभी तक ये पता नहीं वो पढ़ी लिखी नहीं है। उसके लिए जो कुछ देना चाहिए, उसके जैसे मकान दे दो, उसको अलग एक्स्ट्रा बना के दे दो, वो फ़ायदा है। इसमें उस मोबाइल का उसका कोई यूज़ नहीं, उसको भी दे रहा है और उसका ब्लैक हो रहा है कुछ नहीं। मतलब आपके हिसाब से सरकार फ्री में रेवड़ी बांट रही है? फ्री में रेवड़ी बांट रही है, ये इसका गलत। हर राज्य में कर रहा है, जहाँ पे चुनाव आता है वहाँ की राज्य सरकार कुछ न कुछ नया योजना करती है। तो इसमें तो आप शिक्षा पे दे दो ना, आप शिक्षा पे पूरी शिक्षा फ्री कर दो। जैसे कि अभी इन्होंने कराई, अच्छी कराया, अच्छा कराया कि 5 लाख का मतलब वो बीमा, वो चिरंजीवी बीमा करा दिया, अच्छा, उसके लिए तो वो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये शिक्षा पे कर दो आप, तो वो फ़ायदा मिलेगा। ये फ्री का मोबाइल वगैरह ये है फला। अच्छा ठीक है, ये तो विधानसभा चुनाव है, तो आपके विधानसभा की बात कर लेते हैं। आपके विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, तो इस समय आपके विधानसभा में क्या विकास हुआ पिछले 5 साल के अंदर? क्या क्या विकास हुआ बताएंगे आप? देखो, अभी इस मामले में हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, क्योंकि 2 बार चुनाव, मध्यावधि चुनाव हो गए। और अभी जो है, अब हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर के कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, और हमारे यहाँ का विधायक है बीजेपी का। तो एक तो जायज़ है कि वहाँ इतना उनका जो मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं होती। फिर भी जहाँ तक हम देखें 2021 में उपचुनाव हुआ था साहब। जी हाँ, 21 में चुनाव हुआ था, तो उसमें भी बीजेपी आई। बीजेपी आई थी। बस इसका कारण ये है कि वो लोग हमारे यहाँ इतना ध्यान देते नहीं लोग, तो फिर वो इसी से हमारा विधानसभा चुनाव पिछड़ा हुआ है। चलिए, भैया कहना है कि अगर राज्य में कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी वाले क्षेत्रों में विकास नहीं होता। और भैया क्या नाम है आपका? उनको पूछो, प्रकाश जी। इसी विधानसभा से आप? हाँ, ये 175 यहाँ से। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं आप? अब क्या बोले हैं, अब सरकार जिसकी सरकार चाहते हैं वो बोलिए। तो इन सर से पूछो ना, इसमें क्या है? हाँ, बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं। नाम बताइए सबसे पहले अपना। प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। लेकिन राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इतनी सारी योजनाओं को लाके लाभ नहीं मिला है योजनाओं का आपको। कांग्रेस ने अभी 6 महीने से लाभ देने लगी है, वो तो फ्री के बांटने से कोई मतलब नहीं है। आपके विधायक ने मतलब बीजेपी के विधायक है ना, बीजेपी के विधायक कई सालों से, तो क्या विकास हुआ राजसमंद में? विकास हुआ है, बस एमएलए जो विकास होना चाहिए वो हुआ है, जो विकास होना चाहिए हुआ है।
अरे कहाँ हुआ भैया, राजसमंद जिला है, 4 विधानसभा है, लेकिन इस पूरे जिले में बीजेपी की सरकार भी यहाँ कितने सालों से है। मतलब यहाँ पे तो है ना, राज्य में नहीं है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपको इलाज कराने जाना है तो उदयपुर जाना पड़ता है। कोई बड़ा हॉस्पिटल है आपके यहाँ? पर ऊपर वो कांग्रेस की, इसलिए हम विधायक अरे तो कांग्रेस सरकार तो अभी 4 साल में रही है ना, उसके पहले की सरकार। हम ऊपर भी बीजेपी की जाते हैं सरकार, बीजेपी की सरकार चाहते हैं तो विकास होगा। अच्छा, उसके पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना। हाँ जी। चलिए ठीक है, भैया भी बीजेपी की सरकार चाहते हैं। यहाँ एक महिला भी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। महिला भी मौजूद है, इनसे पूछ लेते। चाची क्या हाल है? चाल चाची, अरे बता तो दीजिए। अरे 2 मिनट रुकिए। अरे बैठिए, इधर आइए। महिला हैं, आपके लिए सरकार, प्रधानमंत्री क्या क्या सोच रहे हैं, आप ऐसे भागेंगे? थोड़ा बात तो करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू। भैया सरकार इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही, राज्य सरकार, गहलोत सरकार, आपको लाभ मिला है इसका? कुछ नहीं है, मतलब बीजेपी हो तो अच्छा है, ये कांग्रेस मतलब अच्छा नहीं है, सब महंगा कर दिया सारे सामान वामान। केंद्र में तो मोदी की सरकार है, मोदी जी की, तो फिर तो वो सारी महंगाई तो वहाँ से आ रही है। वो तो मतलब वहाँ से कहाँ आ रही है, ये इससे आ रही है क्या, मत कांग्रेस राज्य सरकार से आ रही है। हाँ। चलिए ठीक है, आपको यहाँ गहलोत दे दिया, मोबाइल भी वापस बंद हो गया, आधे को मिले ही नहीं है, मतलब राशन दे के चालू कर दिया, राशन वापस बंद हो गया। आपको नहीं मिला मोबाइल राशन? नहीं, कुछ नहीं मिला है। अशोक गहलोत सुरक्षा को लेकर कहते हैं, आपका दुकान भी सड़क के किनारे है, यहाँ तो काफ़ी मतलब सुनसान भी है, तो सुरक्षित है आप लोग यहाँ? कोई दिक्कत होती है कि नहीं? हमारे को तो दिक्कत तो होती ना। प्रशासन आती है, पुलिस एक बार फ़ोन करने पे आ जाती है? आती, पुलिस एक बार आ जाती है? मुझे तो शर्म आती नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। खैर ये विधानसभा बीजेपी का गढ़ है, गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले लगातार 4-5 विधानसभा चुनाव से ही लगातार बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार जो हैं वही प्रत्याशी जीतते हैं। खैर लेकिन सरकार तो कांग्रेस की है। ऐसे ही हम आपको आगे और आगे की विधानसभाओं के बारे में आपको बताएंगे, लोगों का क्या मिजाज है इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।